हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले क्लास 10th के साइंस में मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ह्यूमन आइज एंड रेनबो ऑफ कलर्स। इस चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो नेत्र लेंस होता है वह अभिसारी प्रकृति को होता है। पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नेत्र लेंस में उत्तल लेंस की आकृति का लेंस रहता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी प्रकृति का। तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 30 सेंटीमीटर, अनंत। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा का पहला ऑप्शन सही होगा। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। तो ये होता है अनंत पर होता है, यानी तीसरा का चौथा ऑप्शन सही होगा। न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है, याद रखिएगा। चौथा, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो क्षमता का फार्मूला हम जानते हैं, P बराबर होता है 1/f। जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी रहेगा तो 100/f वाला फार्मूला रहेगा। तो 100/f का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। तीसरा चौथा का चौथा। पांचवा, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, अनंत पर। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर ही बनता है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा पांचवा का। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, उस तरह से पूछा है, तो कहाँ बनेगा? रेटिना पर। चौथा ऑप्शन। सातवां है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सातवां का पहला ऑप्शन सही होगा। आठवां, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो कौन सा प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण, यानी आठवां का तीसरा ऑप्शन। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। नौवां है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, लेकिन निश्चित फोकस दूरी का किया जाता है, यानी नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 10वां है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, कहीं नहीं। तो दूर दृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव रेटिना से पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष से रेटिना से पहले ही बन जाता है। ये ध्यान रखना है। तो 10 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 11 है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 25 से कम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, अनंत पर। तो दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो जाता है, यानी उस समय पुस्तक पढ़ते समय वह 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित रख कर पढ़ता है पुस्तक को। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 12 है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश है 400 से 800 एंगस्ट्रॉम, 400 से 800 नैनोमीटर, 400 से 800 मिलीमीटर, 400 से 800 पिकोमीटर। तो जो दृश्य प्रकाश है, विजुअल लाइट है, उसका जो तरंग प्रकाश होता है, वेवलेंथ रेंज होता है, वह कितना होता है? वह होता है 400 से 800 नैनोमीटर, यानी 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन से। 13 प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों से बने निम्नलिखित शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? कौन सही है इसमें? 13 का इसमें पहला वाला सही है,
विबग्योर। 14 है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम में जिस किरण का विचलन न्यूनतम होता है वह है बैगनी, लाल, हरी, नीली। तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह पहचानना हम लोग को। तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, बैगनी का अधिकतम होता है। जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है, तो वो किसके लिए होता है, बैगनी के लिए होता है, याद रखिएगा। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। न्यूनतम लाल रंग के लिए, अधिकतम बैगनी रंग के लिए। 16 है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है नीला, लाल, हरा, बैगनी। तो कौन होता है, बैगनी होता है, यानी 16 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 17 कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है बैगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए। तो सबसे अपवर्तनांक न्यूनतम किसके लिए होता है, वह लाल रंग के लिए। जिसके लिए विचलन कम होगा उसके लिए अपवर्तनांक भी कम होगा, जिसके लिए विचलन अधिक होगा उसके लिए अपवर्तनांक भी अधिक होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए, बैगनी के लिए होगा, यानी 18 का तीसरा ऑप्शन। न्यूनतम अपवर्तनांक लाल के लिए, अधिकतम अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं, ये 16 प्रश्न है। अधिकतम झुकी प्रकाश किरण होती है वो बैगनी होती है, ये रिपीट क्वेश्चन। 17 इसमें न्यूनतम अपवर्तनांक न्यूनतम किसका होता है, लाल रंग के लिए, 17 का चौथा होगा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है, बैगनी के लिए, 18 का कौन सा सही होगा, तीसरा। 19 आते हैं, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। तो किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है, वह घटना होती है प्रकीर्णन होती है, स्कैटरिंग। 19 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 20वां, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैगनी, नीला, काला, सफेद। ये काला दिखाई देता है, यानी 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए वहाँ के जो आकाश होते हैं नीला नहीं दिखाई देते हैं, प्रकीर्णन हो गए नहीं तो इसलिए काला दिखाई देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 20 का तीसरा। 21 आते हैं, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी, नीला, पीला, लाल। तो सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो लाल रंग का होता है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 21 का। तो इस तरह से इस वीडियो में महत्वपूर्ण 21 प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।